दोस्तों, गॉस्पेल ऑफ जोना यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम एक वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 का 32, जिसमें यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण करो। यहाँ यीशु मसीह ने लूत की पत्नी को ही स्मरण करने को क्यों कहा? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि अब्राहम की पत्नी को स्मरण रखो, नूह की पत्नी को स्मरण रखो या जोसेफ की पत्नी को स्मरण रखो? आइए इस विषय में जानने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को उसका पाप मामूली लगता है। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसने जो किया वह भले ही कम परिणाम वाला हो, लेकिन इससे उसके चरित्र के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। उसने सीधे तौर पर ईश्वर के आदेश की अवहेलना की। पहला शमूएल अध्याय 15 के 22 और 23वें वचन में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी आज्ञा माने जाने से प्रसन्न होता है? आज्ञा मानना तो बलि चढ़ाने से उत्तम है और विद्रोह जादू टोना के पाप के समान है। उत्पत्ति अध्याय 19 के 26वें पद में हम लूत की पत्नी के बारे में इस प्रकार से पाते हैं कि लूत की पत्नी ने केवल पीछे मुड़कर नहीं देखा, वह सदोम से सुआर तक घसीटती रही, भटकती रही और समय बर्बाद करती रही। इस तरह आचरण करके उसने इस बात का स्पष्ट प्रमाण दिया कि उसके हृदय को उस बात पर विश्वास नहीं था जो स्वर्गदूत ने उसे कहा था। इसलिए उसने अनिच्छा से सदोम छोड़ा, विश्वास से नहीं। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 17 के 32वें पद में यीशु ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण करो। वह कहता है कि उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन वह हार गई। पहला सबक यह है कि जब भागने का समय आए तो भाग जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। इसकी पुष्टि यीशु ने मत्ती अध्याय 24 के 17 और मरकुस अध्याय 13 के 15 में इस प्रकार की, जो घर की छत पर हो वह नीचे न उतरे। यीशु के यहाँ कहने का मतलब है कि जो जहाँ है वहीं अंत के दिनों में रहे, वह पीछे मुड़कर न देखे, पर वहीं से वह आगे बढ़े। दूसरा सबक यह है कि किसी की जान बचाना उसकी जीवन शैली और रहन सहन से भी जुड़ा होता है। इसमें किसी की आशाएं, सपने, आकांक्षाएं, परंपराएं, दृष्टिकोण और रिश्ते शामिल हैं। ये सभी इस संसार से आए हैं जो हमें अक्सर ईश्वर के विरोध में ले जाता है। यही कारण है कि पहला यूहन्ना अध्याय 2 के 15वें पद में यूहन्ना चेतावनी देता है कि तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। लूत की पत्नी के लिए ईश्वर का मार्ग उसके पति के परिवर्तन के कारण हुआ था। समस्या यह थी कि वह उन सभी विशेष अधिकारों का लाभ उठाने में विफल रही जो उसे दिए गए थे। हमें लूत की पत्नी को स्मरण रखना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को उसके वचन के माध्यम से वास्तव में जानने का उतना अवसर उसे कभी नहीं दिया गया था जितना अंत के समय के कलीसियाओं को दिया गया है। फिर भी मसीह ने लूका 18:8 में पूछा, जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हम में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से देने की आवश्यकता है। क्या वह हम में विश्वास पाएगा? लूका रचित सुसमाचार अध्याय 9 के 62वें पद में यीशु ने कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज के योग्य नहीं है। यही पीछे मुड़कर देखना केवल दुनिया छोड़ने का निर्णय लेने के बाद हुई प्रगति का मूल्यांकन करना नहीं है। इसके बजाय वह लूत की पत्नी की तरह है, जिसने जो कुछ छोड़ा था उसे वापस पाने की लालसा के साथ पीछे मुड़कर देखा। उसका जीवन वस्तुतः दांव पर था और जीवित रहने में पूरी तरह से लगे रहने के बजाय
उसने जीवन के छोटे मामलों को प्राथमिकता दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसे पता चला कि उसका दिल अभी भी सदोम में है, जो एक प्रकार की सांसारिक दुनिया है। आखिर लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर क्यों देखा? बाइबल में इस संदर्भ में कोई विश्लेषण नहीं दिया गया है। संभवतः उसे दुनिया और सदोम में मौजूद भौतिक चीज़ों के प्रति अत्यधिक प्रेम था। जाहिर है लूत एक धनी व्यक्ति था, जिसके पास अब्राहम के साथ रहने के कारण समस्या पैदा करने में पशुधन और नौकर थे, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 13 के 5 से 7वें पद में पाते हैं। उनके और उनकी पत्नी के पास एक आलीशान घर रहा होगा, जिसमें बहुत बढ़िया साज सजा रहा होगा। उसके कहने पर नौकर चाकर अच्छे कपड़े और शानदार भोजन तैयार करते होंगे। इसके अलावे लूत ने अपनी संपत्ति से परे सदोम के नागरिकों के बीच प्रमुखता हासिल की थी, जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 19 के 1 में उसे नगर के द्वार पर बैठाया दिखाया गया है, जो आमतौर पर पुरनियों और न्यायों के लिए आरक्षित स्थान है। लूत की पत्नी शायद अपनी उच्च सामाजिक स्थिति और अपने प्रमुख मित्रों के विशेष अधिकारों को त्यागने के अपने फैसले पर पुनर्विचार कर रही होगी। क्योंकि लूत और उसकी पत्नी की 2 से अधिक बेटियां थीं, इसलिए उन्होंने शहर में भौतिक संपत्तियों के अलावे और भी बहुत कुछ छोड़ दिया था। जब ईश्वर ने सदोम पर आग और गंधक की वर्षा की, तो उनकी विवाहित बेटियां और दामाद और संभवतः पोते पोतियां शहर की बाकी आबादी के साथ नष्ट हो गए होंगे। इस प्रकार जब लूत की पत्नी सदोम से अनिच्छा से निकल गई, तो उसके दिमाग में केवल उसकी संपत्ति, उसका घर, उसका सामाजिक दायरा ही नहीं था। उसके मांस और रक्त की निश्चित मृत्यु के सामने वे चिंताएं महत्वहीन थी। शायद उसे विश्वास नहीं था कि ईश्वर अपनी धमकी पर अमल करेगा। लूत की पत्नी का पाप क्या था? उसे विश्वास नहीं हुआ। यह इतना आसान है, वह अपने विश्वास की कमी के कारण नाश हो गई, जो कि ईश्वर के दूतों के खिलाफ उसके पीछे विद्रोह में प्रकट हुआ था। उसने पीछे मुड़कर देखा, जबकि स्वर्गदूतों ने कहा कि उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना था। उसके विद्रोह का, उसकी सांसारिकता का मूल कारण उसका अविश्वास था। अपने अविश्वास के कारण वह सदोम छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वास्तव में छोड़ने की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसी अविश्वास के कारण लूत की पत्नी नमक के खंभे बन गई। तो आज यीशु मसीह भी हम मसीहियों से, हमारी कलीसिया से यही आशा रखते हैं कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, उसकी आज्ञाओं पर विश्वास करें। अगर हम विश्वास में दृढ़ होकर आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही हमारा उद्धार होगा और हम उस अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, जो अनंत काल तक रहेगा। जिस प्रकार लूत की पत्नी ने स्वर्गदूतों की बातों पर विश्वास नहीं किया और उसका पालन नहीं करने के कारण नाश हो गई, उसी प्रकार अगर आज हम भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, तो हमारा नाश होना भी निश्चित है। दोस्तों, आज का ये शुभ संदेश आप सबों को कैसी लगी कमेंट करें। अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।